अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो इस प्रकार देखा जाता है। देखिए 19, 17, 13, 11, 7, 5, 5, 3। हम हमेशा ऐसा सवाल कोई मिलता है तो मल्टीप्लाई की चेन में देखा जाता है। तो इसका और इसका गुणा 19 गुणा 17, 13 गुणा 11, 7 गुणा 5, 5 गुणा 3। इसने पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या आप जानते हो कि सबसे छोटी संख्या यानी कि 15 होगी, क्योंकि सबसे कम अंक इसके 15, जैसे 35, 11 33 और 11 33, 11 और 3 14, 143, जैसे कि कर लो 17 निम्मा 153, हासिल 15, 70 और 15 तो 15 दूनी 30 और 2 32, आप जान गए, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटी तो 15 हो गई, यानी कि √5 माइनस के √3। और सबसे बड़ी पूछे तो हो गई √19 माइनस के √17, यानी कि 323। अगला क्वेश्चन तुम जानती हो, डबल लग रहा है तो 0.25, 0.7, 0.20 और 0.23। सबसे छोटी संख्या 20 होती है, यहाँ 0 लगा देते हैं, कितनी होती है 20, यानी कि आंसर होगा सबसे छोटी संख्या 0.20, यानी कि √3 0.008। आपको समझ में आया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक चीज़ सोची है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। आप नहीं समझोगे तो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसका फॉर्मूला, जैसे ऐसी कोई भी संख्या लाइन में दे रखी हो आपको, तो क्या बोला जाता है। देखिए जैसे हमें संख्या दे रखी है, हम नहीं जानते हैं कि 1 जैसे √a प्लस √, जैसे हमें कोई 3 और 1 4, यानी कि 3 और 1 4 1 में हो, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो 1 बढ़ती, तो यहाँ हो गया 1 बढ़ती हो, तो यहाँ है वो a+1, यानी कि 4 होते हैं, जैसे 3 रख लो यहाँ 4 होते हैं, जैसे 3 हो गया ये, तो 3+1 यानी कि 4 हो गया। तो ये सॉल्व किया जाता है जैसे, तो हम क्या करते हैं परमीकरण, क्या करते हैं परमीकरण कैसे किया जाता है। देखो 1/√a प्लस के √a+1, परमीकरण करेंगे तो √a माइनस, यानी कि माइनस, तो आप जानते हैं तो परमीकरण किया जाता है तो यहाँ पीछे भी ले सकते हैं और आगे भी ले सकते हैं, तो वो तुम जानते हो। तो √a+1 माइनस के a रूट में, और वही संख्या जाएंगे √a+1 माइनस के a, ये बन गया संख्या √a+1 माइनस के √a। इसका वर्ग करेंगे तो ये बनेगा a+1 माइनस के a। तो a से तो a कर जाए, एक का किसी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है √a+1 माइनस के √a। इसी प्रकार 4 आगे आएगी और 3 पीछे आएगी, जैसे 4 रूट माइनस के √3। इसी प्रकार इस संख्या को कर जाएंगे तो √5 बताएं हम, प्लस के √5 माइनस के √4। अब वही चीज़ आएगी माइनस के √5 प्लस के 6, इसी प्रकार इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4 से 4 कट जाएगी, 5 से 5, जैसे 4 से 4 कट जाएगी, जैसे ये कट जाएगी और इससे ये कट जाएगी, यानी कि माइनस के √3 बचा। पीछे से ऐसे ही इसी प्रकार 8 कट जाएगी तो रूट बचा 9 का, इसको लिख सकते हैं माइनस के √3 प्लस के 3 आंसर। एक और क्वेश्चन बचता है इसी प्रकार, ऐसे ये भी सवाल ऐसा ही होता है 1/√2 माइनस के 1, परिवर्तन करोगे तो आपको √2 प्लस के 1 बट्टे
ये होगा √2 प्लस के 1। क्या चीज़ समझ में आया आपको? आया ना? क्या √2 प्लस के 1 √2 प्लस के 1, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बन गया। तो यानी कि ये √2 माइनस के प्लस के 1 हमने यही सॉल्व कर दिया, √2 प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आ गया। इसी प्रकार संख्या पलट के लिखी जा रही है, तो ये माइनस के √2 हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा 3 √3। ऐसे ये पलट के लगाया जाएगा, प्लस माइनस के √3 और प्लस के 4। ऐसे ही ये लिखा जाएगा डेल्टा टेस्ट करके, ये यानी कि √99 और √99 माइनस के और प्लस के हो गए √100। यानी कि 2 से 2 कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगी, √4 से 4 कट जाएगी, तो यहाँ बच गया 1 प्लस के √100। तो यानी कि 1 प्लस √100 को मान 10 होता है, यानी कि 11 आंसर।